कल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में एक शिष्य ने अपने गुरु को परमात्मा घोषित करने की मांग की। याचिका लगाने वाले व्यक्ति का नाम उपेंद्र नाथ दलाई है। वो श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर का शिष्य हैं। उनकी मांग थी कि श्री श्री ठाकुर के धार्मिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें परमात्मा बनाने का निर्देश दे। उनकी इस मांग पर 2 जजों की बेंच का गठन हुआ। जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार ने सुनवाई शुरू की। जैसे ही कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई ने कहा, श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के धार्मिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट लोगों से उन्हें परमात्मा मानने का निर्देश दे। इस पर जस्टिस MR शाह ने कहा कि अगर आप उन्हें परमात्मा मानना चाहते हैं तो माने, दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं। हम यहाँ आपका लेक्चर सुनने नहीं आए, सुनाने आए हैं। हम सेकुलर देश हैं। इसके बाद जस्टिस MR शाह ने फिर कहा, आप मानो कि एक ही गुरुजी है। ऐसा कभी होता है भैया? सबको पूरा अधिकार है इस देश में, जिसको जो धर्म मानना है माने। इसके बाद कोर्ट ने उपेंद्र नाथ दलाई की याचिका खारिज कर दी और कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। याचिकाकर्ता को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो देश के लोगों से जबरदस्ती श्री श्री अनुकूल चंद्र को परमात्मा मनवाए। कोर्ट ने इसके बाद याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और कहा कि इस याचिका में जनहित जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। उपेंद्र नाथ दलाई के वकील ने जज से कहा, मिलॉर्ड जुर्माना ना लगाएं, लेकिन जज ने कहा, हमने कम जुर्माना लगाया है, किसी को यह अधिकार नहीं कि वो जनहित याचिका का दुरुपयोग करे। अब लोग ऐसी याचिका लगाने से कम 4 बार सोचेंगे। इस याचिका को खारिज करने और जुर्माना लगाने में सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा समय नहीं लगाया, सिर्फ 5 मिनट में यह मामला खारिज हो गया। लेकिन ये 5 मिनट भी बहुत कीमती थे। वैसे तो ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी मांगों के लिए कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप बेवजह और बेतुकी मांगों को लेकर कोर्ट का समय खराब करें, क्योंकि हमारे देश में मुकदमों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कोर्ट में करोड़ों मामले पेंडिंग हैं और लोग अपने लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप आंकड़ों से समझना चाहेंगे तो देश में कुल पेंडिंग केस हैं, उनकी संख्या आपको बता देते हैं, लगभग 4,28,21,356 है। अभी इतने केस पेंडिंग है, सोचिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पेंडिंग केसेस की संख्या लगभग 71,000 है। सिविल केसेस उसमें देखते हैं 56,000, क्रिमिनल केसेस 5,076। इतनी बड़ी संख्या में पेंडिंग केसेस हैं और उस सब के बीच में अगर इस तरीके के केसेस पहुँचें, सोचिए देश की अदालतों पर पहले से इतना बोझ है, पहले से इतने मामले पेंडिंग हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने इस तरीके की मांग करे कि हमारे गुरु को भगवान घोषित कर दें, तो उसे समय की बर्बादी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। हमें ऐसी बेतुकी मांगों से बचना चाहिए और कोर्ट के कीमती समय का सम्मान करना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय की प्रक्रिया में इस बात का बहुत महत्व है कि आपको न्याय मिल जाए, कितनी देर में हो रहा है। अदालतों को समय पर न्याय देना है, यह अदालतों की जिम्मेदारी है। इसलिए अदालतों का समय बहुत ज़्यादा कीमती है। अदालतें व्यर्थ के विवादों पर समय बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जायज़ है, महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक उदाहरण भी।